हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। हम देखते हैं जो यंजी है और चैंगजिन दोनों की मुलाकात होती है और रेस्टोरेंट में। और जो यंजी है वो चैंगजिन को देख रहा होता है और चैंगजिन सोचता है अपने मन में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर सच में आ जाएगा। अभी मैं फिर भी इससे बाहर नहीं जा सकता। अभी मुझे काम के बारे में कुछ ना कुछ बात करनी ही होगी। तभी वहाँ पर वो मैनेजर है, वो उसे ग्रीट करता है यंजी को। और जो चैंगजिन है ना, वो अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें कुछ अलग है। और फिर वो सोचता है अदरवाइज़ अभी तक तो ये मेरे ऊपर चढ़ गया होगा, या फिर मुझे फोर्सली यहाँ से लेकर जा चुका होगा, या फिर अभी तक इसने मुझे धमकी भी दी होगी, या फिर मेरे इंसल्ट करता। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर कुछ बात है। तभी वहाँ पर वो बात करते हैं कि जो मैंडी है ना, उसे कुछ ट्राइब के लोग पकड़ कर लेकर गए हैं। तो यहाँ पर जो चैंगजिन है ना, वो यंजी से बात करता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। तो यंजी उसे बोलता है कि मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊँगा। तो चैंगजिन उसे बोलता है कि क्या तुम आर्म अटैक की तैयारी कर रहे हो। तो फिर यंजी से बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चलो हम पहले चलते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों स्पेसशिप में होते हैं। और जो चैंगजिन है ना, वो यंजी से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे ट्रिक करने का ट्राई कर रहे हो ताकि तुम मुझे वापस ले जा सको। तो यंजी उससे बोलता है कि हाँ, मेरे ऐसे ही थॉट्स थे, लेकिन मैंने खुद को होल्ड कर रखा है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, अगर आपको पता है ना कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो फिर आप मेरे साथ यहाँ पर कैसे आ गए। तो फिर चैंगजिन उसे बोलता है क्योंकि इस प्लेनेट पर सिर्फ अभी एक ही स्पेसशिप अवेलेबल है जो कि तुम्हारे पास है, तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो यान्जी उससे बोलता है कि तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनर फील हो रहा है। और वो दोनों वहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और यान्जी उसके साथ जो बात कर रहा होता है कि इस प्लान पे अगर तुम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें कुछ स्पेशल करना होगा। तो वो चैंगजिन सोचता है अपने मन में, मुझे लगता है ये कुछ अजीब सी बात करेगा, लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वर्क के बारे में बात कर रहा है तो फिर मुझे भी उससे बात करनी होगी। और फिर वो उससे बातें करने लगता है। तभी जो चैंगजिन है ना, वो जब उससे बात करने लगता है तो यानी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो ब्रदर शू हैं, जब मैं वर्क के बारे में सीरियसली बात करूँगा तो फिर वो पक्का मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर वो सोचता है अभी इस स्पेसशिप में सिर्फ हम दोनों अकेले में हैं और मैं उसके साथ सच में कुछ इंटीमेट चीज़ें करना चाहता हूँ। उसकी ओर देख के और उसके जो नेक को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और उससे और ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है। तभी जो चैंगजिन थोड़े से आइडिया देता है तो यंजी उससे बोलता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लॉस करने का डर नहीं है। तो यंजी उससे बोलता है कि नहीं। और जो चैंगजिन है वो सोचता है कि ये कितना ज़्यादा ऑब्वियस ही है कि ये किसके लिए ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। तभी वो उससे बोलता है कि अभी मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर सोने की कोशिश करता है और वो यंजी का रिफ्लेक्शन देखता है वहाँ पर विंडो के ऊपर। और जो चैंगजिन है ना, वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा इसे देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से अपनी लाइन के बाहर जाकर कुछ भी किया तो फिर मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन भी वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दो फेस हों। तभी चैंगजिन सोचता है कि क्या ये कोशिश कर रहे हैं ऐसे प्रिटेंड करके मुझे पकड़ने की। तभी जो यंजी है ना, चैंगजिन है, उसकी आँख लग जाती है तो यंजी उसे उठाता है कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गए हैं। तभी चैंगजिन उससे बोलता है कि जो इंसान का दिमाग है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। तो यंजी उससे बोलता है कि मुझे पता है और मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। और फिर वो उसे एक दूरबीन देता है जिससे वो वहाँ पर प्लैनेट पर देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर जो कुछ ट्राइब के लोग होते हैं। और यंजी उसे सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी सी गन्स भी देखता है और वो दोनों नीचे जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जल्दी से स्पेसशिप से बाहर आओ। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो यंजी और चैंगजिन को बोलते हैं जल्दी से स्पेसशिप से नीचे उतरो। और वो यंजी है ना, वो उनसे बात करने की कोशिश करता है कि तुम लोग हमें एनिमीज़ मत समझो, हम यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट करने नहीं आए हैं। तभी चैंगजिन आगे आता है और उससे बोलता है कि सॉरी आपको बॉदर कर रहे हैं, लेकिन हम सच में दुश्मन नहीं हैं, इसलिए आप अपनी गन्स को नीचे कर दो। और हम देखते हैं वो लोग चैंगजिन को पकड़ लेते हैं। तभी यंजी पीछे से चलाता है और उनमें से किसी एक को मारने लगते हैं। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि यंजी इधर उधर
मत क्रिएट करो और सीधा चलो। तो यंजी को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सभी लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो दोनों मतलब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो चैंजिन है उसकी नज़र पड़ती है इधर उधर उनके लोगों पर, और जो यंजी है ना वो चैंजिन से बोलता है कि ब्रदर क्या ये लोग हमारी बातें समझ रहे हैं। तो फिर चैंजिन उससे बोलता है कि मैंडी ने मुझे कहा था कि इनकी लैंग्वेज डिफरेंट नहीं है हमसे, तो फिर ये लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना उन्होंने काफ़ी अच्छी सीनरी क्रिएट की होती है और काफ़ी अच्छी जो वर्क किया होता है। तो चैंजिन उससे बोलता है कि इनकी जो कार्विंग स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हैं। तो फिर यंजी सोचता है अपने मन में कि ब्रदर शू को हमेशा से ये वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक हॉर्स होता है जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी होती है, और जो चैंजिन है और यंजी उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बच पाएगी। और फिर इन्हें पता चलता है कि मैंडी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। और फिर जो यंजी है ना वो उसे बोलता है कि इस कबीले के लोग इस जो हॉर्स है ना मतलब जो पोनी है इसे बहुत ही ज़्यादा लकी मानते हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो फिर जो मैंडी है वो वहाँ की पनिशमेंट से बच नहीं पाएगा। तभी जो लोग हैं ना वो मतलब उसे देखते हैं और जो यंजी है ना वो उससे बोलता है कि मेरी जो स्पेसशिप है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन्स हैं, तो इससे ये मतलब जो पोनी है वो ठीक हो जाएगी। तभी उनका जो मतलब कबीले का सरदार होता है, जो भी हेड होता है ना, वो उससे बोलता है कि ठीक है फिर। तभी उनमें से एक लड़का आगे आता है और उससे बोलता है कि हेड आप इसमें बिलीव मत करो, इनमें से ही एक लड़का था जिसने हमारी जो पोनी है उसे इंजर्ड किया था। तो फिर जो हेड है वो उससे बोलता है लेकिन ये काफ़ी अच्छा है अगर वो ठीक कर सकते हैं, वरना हमें उसे मरते हुए देखना होगा। तभी वो उसकी ओर गन पॉइंट करते हैं और उससे बोलते हैं ठीक है फिर जल्दी से जाओ और मेडिसिन लेकर आओ। तो फिर जो यंजी है ना वो उससे बोलता है ठीक है फिर, लेकिन इससे पहले तुम मेरे पार्टनर को यहाँ से जाने दोगे। तो फिर हम देखते हैं वो लोग मतलब चैंगजिन को आज़ाद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और यंजी वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलता है कि ब्रदर शो आप मेरे लिए वेट करना, और आधे घंटे बाद वो वापस आता है। तभी चैंगजिन यंजी से बातें करता है कि तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम इसे ठीक कर दोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, अगर उसकी डेथ होगी तो तुम इतनी ईजिली नहीं बच पाओगे। तो फिर यंजी उससे बोलता है कि ब्रदर शू क्या आपको मेरे लिए चिंता हो रही है। तो चैंगजिन उससे बोलते हैं कि तुम इस टाइम पे भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी जो यंजी है वो खुश हो जाता है और उससे बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे ऐसे ही लूँगा जैसे आप सच में मेरी केयर करते हो, ठीक है ना। और फिर वो उसे पीछे से हक करता है और उससे बोलता है वैसे भी ये जो मेडिसिन है वो इंटायर प्लैनेट की सबसे स्पेशल मेडिसिन है। इससे जो कोई भी इंसान होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मरने वाला होता है उसे भी बचाया जा सकता है। तो फिर हॉर्स क्या चीज़ है। और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो चैंगजिन है वो अपने मन में सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं यंजी को बिल्कुल भी अभी मतलब उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करूँगा और उसे अपने आप से दूर रखूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मुझे पता है मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा सकता कि वो मेरी फैमिली या फिर मेरे किसी पर्सन को हर्ट करे। वो हमेशा ही मेरी बॉटल माइंड को टच करता रहता है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर वो उसे देखने लगता है। तभी जो यंजी है वो वहाँ उस पोनी का इलाज करता है और उस हेड को मतलब मेडिसिन दे देता है कि ये 3 दिन को लिए वेट करो, उसके बाद ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और फिर वो चैंगजिन की ओर मुड़ता है और स्माइल करता है। तभी इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।